Hey everyone, welcome back to the channel. In today's topic, we'll just learn what is router. अब अभी तक हमने जो यहाँ पे नेटवर्क सेटअप किया, राइट, कि जहाँ पे हमने स्विच का यूज किया है, we have also used the concept of the router. So those who have not seen the previous video, they can check the previous video first. कि यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क यहाँ पे किस हिसाब से सेट होगा, राइट. बट अभी हम ये वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स एंड कंसेप्ट ऑफ द राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, ये सारी चीज क्या है, राइट. सो जस्ट फॉर क्विक ओवरव्यू, राउटिंग आपका क्या है. सो सिंपल टर्म में है, इट इज वन काइंड ऑफ अ प्रोसेस ऑफ बेसिकली फॉरवर्डिंग द पैकेट्स बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट. यहाँ पे जो नेटवर्क्स में यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक जाएगा, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि लेट्स से कि यहाँ जो आपका एचआर डिपार्टमेंट दिख रहा है, राइट. विल जस्ट टेक वन सिनेरियो एंड बेस्ड ऑन दैट विल जस्ट टॉक. तो यहाँ पे जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है, सो पीसी नंबर 0 से पीसी नंबर 1 जो कम्युनिकेशन हो रहा है, सो दैट इज बेसिकली थ्रू द स्विच. तो स्विच जो आपका है दैट इज लेयर 2 डिवाइस, कि यहाँ लेयर 2 डिवाइस जो है वो मैक एड्रेस टेबल का बेस लेके यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट. सो दैट वी हैव सीन. बट यहाँ पे राउटिंग की बात हो रही है. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लेयर 3 डिवाइस, कि जहाँ पे आपका राउटर जो है, यू कैन सी ओवर हियर. तो राउटर आपका यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है. यू कैन सी ऑल्सो ओवर हियर, यहाँ पे भी आपका राउटर आ रहा है, राइट. सो राउटिंग में ऑलवेज आपका जो राउटर है दैट विल बी द हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर हमें हेल्प करेगा बेसिकली पैकेट फॉरवर्डिंग में, राइट. पैकेट फॉरवर्डिंग जो आपकी रहेगी दैट विल बी बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, राइट. सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में यहाँ पे जो भी डिफरेंट नेटवर्क्स है, वहाँ पे जो भी आपका पैकेट फॉरवर्डिंग हो रहा है, सो दैट विल बी कमिंग थ्रू द राउटिंग, राइट. और राउटर आपका हार्डवेयर रहेगा, और यहाँ पे उसके डिफरेंट काइंड ऑफ मैथडोलॉजी रहेगी, कि जहाँ पे आपका स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग ऐसे दो कंसेप्ट रहते हैं. जहाँ पे स्टैटिक राउटिंग है तो वो आपका क्या रहता है, बेसिकली यू रिक्वायर अ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, कि यहाँ पे आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वो आपका मैनुअल करना पड़ेगा, राइट. सो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह जो सेट किए वो भी मैनुअल सेट किए. सो आंसर इज यस, बिकॉज यहाँ हमारे पास अभी तक DHCP सर्वर वगैरह यहाँ पे नहीं था जो आपका ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर रहे हैं, राइट. तो सेम वे यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इन केस ऑफ द स्टैटिक राउटिंग, हम यहाँ पे जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को सेट करेंगे. मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा? सो वेन एवर यू बिकम द नेटवर्क इंजीनियर, सो ऑफकोर्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स. तो दैट विल बी काउंटेड एज अ स्टैटिक राउटिंग, कि जहाँ पे हर चीज़ फिक्स है, आपको पता है ये राउटर्स है, ये आपके पाथ है, ये नेक्स्ट राउटर है, ये वाला पाथ पे आपका पैकेट जो है वो फॉरवर्ड होना चाहिए. हर चीज़ आपका स्टैटिक है, फिक्स है, राइट. सो लाइव ट्रैफिक, लाइव कंजेशन, ये सारी चीज़ पे आपको मैनुअल डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है. सेकेंड कैटेगरी दैट इज अ डायनेमिक राउटिंग, कि जहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क में अपने हिसाब से राउटिंग टेबल को अपडेट करके यूज करके यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो करना है, तो वो सारी चीज वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसाइड करेगा, राइट. सो विच इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू, फॉर योर कैंपस, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू सिलेक्ट, राइट. दोनों वे में अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं. सेकेंड थिंग दैट इज कि यहाँ पे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे होंगे, दैट इज RIP, OSPF, BGP, राइट. बहुत सारे यहाँ पे आपके राउटिंग के प्रोटोकॉल्स है, वो भी यहाँ पे पिक्चर में आएंगे, राइट. थर्ड थिंग दैट इज अ राउटिंग प्रोसेस. तो राउटिंग प्रोसेस जो आपका रहेगा, अगेन दैट इज वंस यू आर सेटिंग अप द ऑल द एंटायर नेटवर्क, यहाँ पे इंटरफेस IP कर दिया, राउटर को सेट कर दिया, दूसरे राउटर के साथ आपने लिंक वगैरह भी यहाँ पे सेट कर दिया, राइट. सो वंस ऑल ऑफ द थिंग्स आर डन, सो बेसिकली राउटिंग विल टेक हेल्प ऑफ द राउटिंग टेबल. और राउटिंग टेबल क्या होगा कि उसके पास कुछ लिस्ट होगा, और वो लिस्ट आपका क्या रहेगा, सो दैट विल बी अगेन ऑफ द नेक्स्ट होप्स, कि जहाँ पे नेक्स्ट उसके पास कौन सा होप मिल रहा है, राइट. सो हर एक राउटिंग में राउटर के पास टेबल्स होंगे, उसके पास नेक्स्ट होप, प्रीवियस होप, ये सारी चीज यहाँ पे उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, राइट. सो वेन एवर द राउटर इज रिसीविंग एनी पैकेट्स, व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट ट्राई टू एग्जामिन कि यहाँ पे उसका डेस्टिनेशन राउटर का या तो नेक्स्ट होप यहाँ पे कौन सा है, राइट. और जो भी आपने स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग को फॉलो किया है, बेस्ड ऑन दैट इट विल जस्ट ट्राई टू सिलेक्ट द बेस्ट डिटरमाइंड पाथ, राइट. अगर कंजेशन है तो इट विल ट्राई टू रीरूट टू द अदर डायरेक्शन. It's same like whenever you are going to the Ola or Uber, right?
आप यहाँ पे जा रहे हैं और आपको यहाँ पे मैप में ट्रैफिक दिख रहा है, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट चेंजिंग योर रूट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपका रूट जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द पाथ, यू आर जस्ट गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन वेयर यू आर हैविंग द लेस कंजेशन, राइट। सो नेटवर्क में भी यही कंसेप्ट पे यहाँ पे पूरा यहाँ पे प्लान होता है। नाउ वी हैव सेट अप दिस एंटायर प्रैक्टिकल इन द सिस्को पैकेट ट्रेसर। व्हाट आई वांट कि यहाँ पे हम लॉजिकल चीज पे ज्यादा डिस्कशन करें, बिकॉज स्टिल नाउ आई बिलीव कि आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह क्या सेट करना है, कैसे सेट करना है, यहाँ से एंड डिवाइस कैसे सेलेक्ट करना है, आई होप अभी तक आपको आ गया होगा। दोज हु आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, दे कैन जस्ट गो बैक एंड चेक द प्रीवियस प्लेलिस्ट और स्लोली यहाँ तक आप आइए, राइट। सो क्विकली जस्ट टू ओवरव्यू कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड डिवाइसेस आपके हैं, यहाँ से पीसी सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट। यहाँ सेम आईटी डिपार्टमेंट में सेम आपका पीसी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो नेटवर्किंग डिवाइस है, यू कैन जस्ट गो ओवर हियर, यू कैन सेलेक्ट द स्विच को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। थर्ड, यू कैन जस्ट गो टू द राउटर में भी आप यहाँ पे लेके यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट। वंस यू आर रेडी विद द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, देन यू हैव टू सेलेक्ट द वायरिंग। तो वायरिंग में आपको नहीं पता तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट द ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप। ये सेलेक्ट करके हर एक नोड को एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, राइट। सो दिस इज बेसिक प्रोसेस, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। मेन थिंग दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे राउटिंग किस हिसाब से यहाँ पे आपका प्लान हो रहा है, राइट। सो फर्स्ट व्हाट यू रिक्वायर कि यहाँ पे ये आपका एक ऑफिस है, ऑफिस में लेट्स से यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है आपका एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, विल जस्ट स्टिक टू द नेटवर्क 192.168.1 और यहाँ जो नेटवर्क में जो भी पीसी होंगे, राइट, सो उसको हम एक एक करके आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। सो 1.2, 1.4, 1.3 इस तरह से यहाँ पे आपका पूरा प्लानिंग रहेगा। आईटी डिपार्टमेंट है, तो आईटी डिपार्टमेंट में आपका जो नेटवर्क रहेगा, सो अगेन द नेटवर्क आपका रहेगा 192.168.2, राइट। सो ये मैं पहले जो 3 नंबर बोल रहा हूँ, सो दे आर द नेटवर्क आईडीज, राइट। कौन से क्लास के हैं, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स ये क्लास सी के आईपी एड्रेसेस हैं। सो यहाँ पे आपका नेटवर्क आईडी है वो आपकी 3 ऑक्टेट्स, मतलब ये 3 नंबर तक यहाँ पे रहता है। लास्ट विल बिकम द होस्ट आईडी, राइट। सबनेटिंग सुपरनेट की बात यही नहीं कर रहे हम यहाँ पे, वी आर जस्ट टेकिंग अ सिंपल कंसेप्ट जहाँ पे आपका नेटवर्क आईडी है, होस्ट आईडी है, वी आर यूजिंग द क्लास सी, राइट। सो अब यहाँ पे आपका दोनों आईपी वगैरह सेट हो चुका है। कैसे सेट करना है, यू गो ओवर हियर, यू गो टू द डेस्कटॉप पार्ट, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे जो हमने लेबलिंग की है, एग्जैक्टली राइट डाउन द आईपी एड्रेस अकॉर्डिंगली, राइट। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे हो जाएगा। सब्जेक्ट मास्क भी आपका हो जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे दैट विल बी द डिफॉल्ट गेटवेज एंड व्हाट एग्जैक्टली द एंटायर सेटअप इज। सेम कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस के यहाँ पे भी आप जाएंगे, यू गो ओवर हियर इन द आईपी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो आप जो यहाँ पे लेबलिंग की है इसको कर दीजिए। सबनेट मास्क आपका क्लास सी है, सो 255.255.255 ये आपका पूरा सबनेट मास्किंग रहेगा, .0। गेटवे की हम बात करेंगे। सो अब यहाँ पे आपका एचआर डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट स्विच के साथ आपका सेट हो चुका है। नाउ फर्दर व्हाट इज द की कंसेप्ट ओवर हियर इज कि जब भी आपका स्विच टू राउटिंग जो कंसेप्ट रहेगा, अगेन स्विच टू राउटिंग एंड राउटिंग टू राउटिंग कनेक्टिविटी। तो अब यहाँ पे समझिए कि स्विच जो है, तो स्विच के पास टोटल 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट है। यहाँ पे देखिए 2 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स है, यहाँ पे भी 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स है, 2 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है। व्हाट वी हैव डन कि यहाँ पे हमने गीगाबिट इथरनेट 0/1 को कनेक्ट किया है टू द राउटर साइड। अब राउटर में हम जाएंगे, सो राउटर में भी आपके पास देखिए कौन कौन से पोर्ट्स हैं। सो गीगाबिट इथरनेट 0/0/0, 0/0/1, 0/0/2, मतलब इसके पास 3 टोटल नंबर ऑफ गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स है यहाँ पे। सेम गोज विद दिस राउटर, यहाँ पे भी इसके पास टोटल 3 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स है, राइट। सो दिस इज द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट।
अब यहाँ पे क्या किया है हमने, स्विच एंड पे जो गीगाबिट इथरनेट 0/1 वाला पोर्ट है वो एंड पे यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो कनेक्ट किया है हमने दैट इज गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। तो टेक्निकली स्विच एंड पे ये वाला गीग 0/1 कनेक्ट है और यहाँ पे ये वाला कनेक्ट है, और यहाँ पे जो आपको ये वायरिंग कनेक्टिविटी दिख रही है राउटर पे, तो ये आपका बन जाएगा इंटरफेस आईपी। तो यहाँ इंटरफेस का आईपी जो है दैट इज 192.168.1.1। अब ये इंटरफेस आईपी जो रहेगा ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। यहाँ मैं इंटरफेस का आईपी दूसरे नेटवर्क आईडी को नहीं बना सकता, इट हैज टू बी सेम एज द whatever the network that you are setting within the LAN, right? ये भी जो आप सेटअप कर रहे हैं उसका ही नेटवर्क आईडी यहाँ पे सेटअप होगा। इफ यू गो टू द आईटी डिपार्टमेंट, तो आईटी डिपार्टमेंट में देखिए, सो यहाँ पे भी सेम सेटअप है। यहाँ पे आपका जो गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है दैट इज 0/1, उसको हमने कनेक्ट किया है यहाँ राउटर के गिग इथरनेट पोर्ट दैट इज 0/0/0, राइट। अब यहाँ ये वाले आईटी डिपार्टमेंट का इंटरफेस आईपी रहेगा फ्रॉम द राउटर एंड, सो वो आपका आईटी डिपार्टमेंट का नेटवर्क आईडी रहेगा, ये लैन का ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस रहेगा। सो दैट इज 192.168.2.1। Now till now what we have done, we have just set up the HR department। यहाँ पे let's quickly understand what we have done। HR डिपार्टमेंट सेट हो चुका है। यहाँ पे हमने इसके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस यहाँ पे सेट कर दिया है। आईटी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे लोकल लैन पे आपका सेट हो चुका है दैट इज 2.5 और यहाँ पे 2.6, राइट। ये कंप्यूटर सेटअप हो चुके हैं। यहाँ पे स्विच आपका सेटअप है, यहाँ पे भी स्विच सेटअप है। ये स्विच जो सेटअप है ऑन गिग 0/1 विच इज टूवर्ड्स द राउटर। स्विच 1 पे जो आपका गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है, ऑफ कोर्स वी कैन जस्ट कनेक्ट इट टू द फास्ट इथरनेट, बट अभी हमने गीग इथरनेट यूज किया है यहाँ पे फॉर द फास्टर कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है कि राउटर जो आपका है दिस इज, एंड यहाँ जो आपका राउटर है, अब यहाँ पे आप समझिए कि ये राउटर एंड पे कौन से पोर्ट पे ये वाली वायरिंग कनेक्शन आपका कनेक्ट है, सो दैट इज गीग 0/0/1। ये वाला स्विच जो है आईटी डिपार्टमेंट का, तो राउटर के कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है, सो 0/0/1, राइट। अब आप यहाँ पे समझिए कि टेक्निकली ये वाला पीसी यहाँ तक कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा, मतलब यहाँ तक कैसे जा पाएगा कि अगर ये वाले राउटर के पास इसका इंटरफेस आईपी होगा, इसको बोलेंगे हम इंटरफेस का आईपी, और वो आईपी आपका ये वाले नेटवर्क का ही रहेगा। अगर ये यहाँ पे है तब भी आपका ये वाला लिंक यहाँ पे सेटअप हो रहा है, राइट। सो व्हाटएवर कम्युनिकेशन वी वांट टू सेंड इट फ्रॉम द पीसी नंबर 0 टू द राउटर, तो वो चीज सिर्फ यहाँ से पॉसिबल हो पाएगी। इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आप समझिए यहाँ पे कि ये पीसी नंबर 2 अगर इंटरनली स्विच के साथ कम्युनिकेशन करना है तो वो पॉसिबल है, बट अगर ये वाला कंप्यूटर ट्रैफिक को यहाँ से यहाँ भेजना चाह रहा है, सो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तो जब वो एक गीगाबिट इथरनेट या फास्ट इथरनेट पोर्ट पे कनेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट थिंग हार्डवेयर वायरिंग कनेक्शन आपका होना चाहिए। सेकेंड थिंग व्हाट यू रिक्वायर कि यहाँ पे आपको क्या सेटअप करना पड़ेगा, तो ये जो आपका आईपी एड्रेस दिख रहा है, सो दैट इज द इंटरफेस आईपी, और वो इंटरफेस आईपी आपका राउटर का है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली ये इंटरफेस आईपी सेट करने पर हम ये वाली लिंक को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, राइट। ये वाली लिंक जो भी नेटवर्क है यहाँ पे, जो भी नंबर ऑफ लेट्स से 1000 कंप्यूटर है, सो 1000 कंप्यूटर की लिंक जो है वो यहाँ तक आपका सेट हो रहा है। अगर यहाँ आपने इंटरफेस का आईपी यहाँ पे सेट नहीं किया तो आपका ट्रैफिक यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, राइट। दिस इज द फर्स्ट लॉजिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। Second logic that you have to understand is, let me erase this.
कि ये इंटरफेस का आईपी जो है वो उसका जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है उसी का होना चाहिए। ये इंटरफेस का आईपी, इसका नेटवर्क आईडी जो आपका है 192.168.2। यहां देखिए ये नेटवर्क जो बन रहा है 192.168.2, यहां देखिए 192.168.2। सो टेक्निकली देखने जाइए तो ये वाला जो यहाँ पे नेटवर्क सेटअप हुआ है तो वो पूरा यहाँ पे वी कैन से 192.168.2.0, मतलब ये आपका नेटवर्क आईडी है और ये वाला आपका होस्ट आईडी है। तो ये नेटवर्क आईडी के जो भी आईपीज रहेंगे 0 से लेके 255 तक यहाँ पे, सो टेक्निकली वी आर यूजिंग दिस फॉर क्रिएटिंग द नेटवर्क, राइट। सो ये वाला आपका पोर्शन क्लियर है। सेम गोज विद द एचआर डिपार्टमेंट। यहाँ का आपका नेटवर्क आईडी रहेगा 192.168.1। यहाँ पे देखिए 192.168.1 ये आपका नेटवर्क आईडी है। यहाँ पे देखिए 192.168.1, राइट। और ये पूरा नेटवर्क यहाँ पे जो सेटअप है सो दैट इज 192.168.1.0 से लेके आपका 255 तक जो भी आईपी एड्रेस आप यहाँ पे देंगे पूरे यहाँ इसमें ये वाले सेक्शन में, सो वो ये वाला नेटवर्क कहलाएगा, राइट। सो दिस इज द थर्ड कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आईपी एड्रेसेस किस हिसाब से यहाँ पे सेट होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपने इंटरफेस आईपी समझ लिया, तो इंटरफेस वाला आईपी जो है वो आपके राउटर के एंड पे यहाँ पे ये सेट करना पड़ता है, राइट। सो ये वाले लिंक आपकी क्लियर हो चुकी है कि ये पोर्ट पे आपका ये इंटरफेस आईपी है जो ये वाले ट्रैफिक को इनेबल कर रहा है। अब ये वाले कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटरफेस आईपी मेरा ये वाला है, राइट। सो हम टेक्निकली क्या करते हैं, बेसिकली ये वाले कंप्यूटर में जब भी हम इसका आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज द डिफॉल्ट गेटवे, राइट। इसके लिए कौन सा गेटवे है, कौन सा रास्ता है, सो ऑफ कोर्स इसके लिए मेरा रास्ता ये इंटरफेस है, ये मेरा दरवाजा है, राइट। ये वाले दरवाजे से मैं जाऊंगा। सो जब भी हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं सो एट दैट टाइम वी आर गिविंग द डिफॉल्ट गेटवे, यू कैन सी ओवर हियर। तो हमारा जो भी इंटरफेस यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो वाला आईपी हमारा डिफॉल्ट गेटवे बन जाता है। इट मीन्स दैट जो भी ट्रैफिक जाएगा दैट इज क्लियर, दैट विल गो थ्रू द दिस इंटरफेस आईपी, यहाँ से राउटर तक जाएगा। सेम यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन में भी हम डिफॉल्ट गेटवे सेट करेंगे 192.168.2.1 इसका, राइट। तो ये वाला रास्ता यहाँ तक क्लियर है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि अब इंटरनली ये दोनों नेटवर्क किस हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ये लेवल तक, यहाँ ये लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है दैट इज द राउटिंग, कि हमारे पास दो ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन स्टैटिक राउटिंग, दूसरा हमारा है दैट इज द डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग जो हमारा है जहां पे हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हर जगह पे यहाँ पे फिक्स कर देता है कि राइट दिस इज द रूट, लेट्स कंसिडर दिस इज द सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन, ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है। सो ऑफ कोर्स मैं सेम एक ही रूट पे जाऊंगा, ये रूट से ही वापस आऊंगा, यही रूट पे जाऊंगा, ये रूट से वापस आऊंगा। यहाँ चाहे भूकंप आ जाए या यहाँ पे जमीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, विल स्टिक टू द स्टैटिक राउट, राइट। डायनेमिक राउट में क्या है कि नो मैटर्स, यहाँ पे कुछ भी चीज हुई, कंजेशन हुआ, कुछ भी चीज हुई, वी आर हैविंग द मल्टीपल पाथवेज, कि मैं यहाँ पे भी घूम के जा सकता हूँ, यहाँ से भी घूम के जा सकता हूँ, यहाँ से भी घूम के जा सकता हूँ, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द डायनेमिक राउटिंग। तो यहाँ राउटिंग सेट करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर, तो अगेन आप देखिए ये एंड पे कनेक्टिविटी है एंड ये एंड पे कनेक्टिविटी है, तो राउटर और राउटर यहाँ इस लिंक से यहाँ पे कनेक्ट है। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सो ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे को समझने के लिए वी रिक्वायर अनदर आईपी कि जो यहाँ जो पोर्ट से यहाँ पे कनेक्ट है। सो उसको हम क्या कर रहे हैं, वी आर अगेन गिविंग द
अनदर आईपी जो दोनों हमारे यहाँ पे सेम रेंज के हैं. यू कैन सी ओवर हियर. सो दैट इज 192.168.3.1, 192.168.3.2. इट मीन्स ये दोनों आईपी एड्रेसेस सब यहाँ पे सेम नेटवर्क के हैं और यहाँ पे राउटर आपका जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे लिंक हो चुका है और कम्युनिकेशन ये कर पाएंगे. राइट. सो आई होप समझ आ रहा होगा कि स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग हम ये वाले लेवल पे यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे सेट करेंगे. नाउ एट दिस पॉइंट वी आर लॉजिकली क्लियर कि यहाँ पे पूरा पिक्चर क्या हो रहा है. अब यहाँ पे कैसे सेट करेंगे. सो फर्स्ट आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे जाएंगे. हर एक कंप्यूटर के लिए आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, अपना डिफॉल्ट गेटवे, सो दैट इज इंटरफेस आईपी, वो हम हर एक कंप्यूटर के लिए यहाँ पे सेट कर देंगे. राइट. यू कैन सी क्विकली हर एक में यहाँ पे हमने ये चीज सेट कर दिया है. राइट. आप जाके उसको यहाँ पे लिख दीजिए. अब यहाँ पे राउटर की बात आ रही है. सो राउटर में हम जब जाएंगे, सो दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. यू गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. अब यहाँ आपके पास जो है वो, जैसे मैंने बोला कि 3 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट से, तो फर्स्ट गीगाबिट इथरनेट पोर्ट जो हमारा था दैट इज कनेक्टिंग विद द स्विच नंबर 0 और उसका इंटरफेस का आईपी था 192.168.1.1. तो यहाँ पे आपका आप लिख दीजिए विद दिस सबनेट मास्क, इसको टर्न ऑन कर दीजिए. सो आपकी ये वाली कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो चुकी है. सेकेंड इज दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राउटर का ये वाला पार्ट जो बाहर जा रहा है इस राउटर के साथ, सो दैट इज कनेक्टेड विद द 0/1 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट, ये वाला आईपी. सो उसको हमने सेट किया है 192.168.3.1. राइट. यू कैन चेक ओवर हियर कि यहाँ देखिए गीग 0/0/1. यहाँ जाएंगे सो सेम इसके पास भी 2 आईपी सेट होंगे. फर्स्ट आईपी सो आपका इंटरफेस का आईपी है 2.1 जो आपके आईटी डिपार्टमेंट लैन टू दिस राउटर कनेक्टिविटी के लिए हेल्प करेंगे विथ सबनेट मास्क 255.255.255.0. ऑन कर दीजिए. सेकेंड कनेक्टिविटी जो है वो जो आपका यहाँ बाहर जा रहा है, सो दैट इज ऑन द पोर्ट नंबर 0/0/1. तो उसका हमने आईपी सेट किया है दैट इज 192.168.3.2. राइट. सो टिल नाउ ये सारा इंटरफेस आईपी और ये दोनों की कनेक्टिविटी यहाँ पे हो चुकी है. अब यहाँ पे इसका स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग कैसे सेट होगा. सो यू गो ओवर हियर, यू गो टू द राउटिंग पार्ट. यहाँ देखिए स्टैटिक राउटिंग. अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग के लिए आपको सेट करना पड़ेगा नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी एंड नेक्स्ट होप. तो यहाँ पे आप जो नेटवर्क आईडी सिलेक्ट करेंगे, सो ये वाले सेक्शन के लिए नेटवर्क आईडी आपका रहेगा दैट इज दिस सेक्शन 2.0. आई होप यू आर गेटिंग. अगर मैं ये वाले राउटर के लिए सेट कर रहा हूं, सो क्या सेट कर रहा हूं, सो मैं ये पूरा नेटवर्क कवर कर पाऊं. सो दैट इज वाई मेरा आईपी एड्रेस पूरा रहेगा. सो दैट इज यहाँ पे नेटवर्क में 192.168.2. आप समझिए नहीं, नेटवर्क बन गया है मेरा ये पूरा. सो दैट इज 2.0. ये मेरा नेटवर्क आईडी है. सो यहाँ से पूरा नेटवर्क मैं कवर कर रहा हूँ. सो दैट इज वाई आई एम गिविंग 192.168.2.0. एंड सेकेंड थिंग कि ये नेटवर्क के लिए आपका नेक्स्ट होप जो रहता है, नेक्स्ट होप मतलब नेक्स्ट उसके पास क्या चीज है जहां से वो फॉरवर्ड करेगा. राइट. सो ये नेटवर्क के लिए नेक्स्ट होप ये राउटर है यहाँ पे ये वाला. सो जो टेक्निकली आपका आईपी एड्रेस है ये वाला. अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर दिस नेटवर्क व्हाट इज द नेक्स्ट होप. तो नेक्स्ट होप आपका ये है जहां बाहर से ये आपका ट्रैफिक जाएगा.
So that is why we are setting the next hop IP address to 3.2. Let me clear one more time. We'll set up the same thing for the static routing. यहाँ पे जाएंगे हम. अब समझिए ये वाले राउटर के लिए स्टैटिक हम क्या सेट करेंगे. सो द आंसर इज, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बट आई होप आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर क्लियर. अब ये वाले राउटर के लिए हम सेट कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग. तो क्या सेट करेंगे. सो इसको ये वाला पाथ, ये वाला नेटवर्क समझ आना चाहिए एचआर डिपार्टमेंट का. अब यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का टेक्निकली नेटवर्क जो है, सो वो आपका नेटवर्क है 192.168.1.0. कैसे हुआ. ये वाला पूरा नेटवर्क है. सो दैट इज 192.168.1.0. ये पूरा आपका नेटवर्क बन चुका है. और उसके लिए नेक्स्ट होप कौन सा है. सो सेम नेक्स्ट होप आपका ये वाला है. राइट, आई होप यू आर गेटिंग. ये पूरा नेटवर्क यहाँ पे है और ये वाला इसका नेक्स्ट होप है. इसके लिए नेक्स्ट होप ये है. ये नेटवर्क के लिए नेक्स्ट होप आपका ये वाला है. नेक्स्ट होप क्यों हेल्प कर रहा है. सो नेक्स्ट होप हमारा ये वाला लिंक सेटअप करने में हेल्प कर रहा है. तो आई थिंक एट दिस पॉइंट वी आर क्लियर, राइट. सो यहाँ पे आपको जो सेट करना पड़ेगा, सो इसके लिए नेटवर्क हम ये वाला सेट करते हैं, इसके लिए नेटवर्क हम ये वाला सेट करते हैं, नेक्स्ट होप हम ये वाले सेट करते हैं. सो दैट इज मच क्लियर एट दिस पॉइंट, राइट. सो हर चीज यहाँ पे हमने सेट कर दिया है. नाउ वी आर रेडी विद द कम्युनिकेशन पार्ट. व्हाट विल डू, विल जस्ट फर्स्ट ट्राई टू select and check the communication between the network within the LAN. तो यहाँ पे सक्सेसफुल आ चुका है. सेकेंड, यहाँ से लेके ट्राई करेंगे टिल द राउटर 0, मतलब हम इंटरफेस 1.1 को यूज करेंगे. अगर सही होगा तब भी ये कनेक्शन सही होगा. यू कैन सी ओवर हियर सक्सेसफुली हो चुका है. सेम चेक करेंगे विथ आईटी डिपार्टमेंट. लेट्स क्लियर दिस. इसका चेक करते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर कम्युनिकेशन सही जा रहा है. यहाँ से राउटर को चेक करेंगे. सो वो भी यहाँ पे सही जा रहा है. नाउ विल जस्ट ट्राई टू सिलेक्ट द सोर्स फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट एंड डेस्टिनेशन फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट. सो ये सिलेक्ट किया एंड ये सिलेक्ट किया. So this is how it's being sent to the other router through the static routing concept. यहाँ से वो इंटरनल लैन में स्विच के पास फॉरवर्ड करेगा. स्विच जो है वो फॉरवर्ड करेगा टू द डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन विल अगेन रिप्लाई बैक टू द स्विच. स्विच राउटर के साथ कनेक्शन कर रहा है थ्रू द इंटरफेस आईपी. राउटर वापस राउटिंग टेबल से इंफॉर्मेशन लेके सेंड करेगा टू द राउटर नंबर 0. राउटर नंबर 0 है, अगेन स्विच को फॉरवर्ड करेगा एंड अगेन दैट विल डू द एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस हिसाब से पूरा यहाँ पे राउटिंग मैनेज होता है. सेम वे में आप डायनेमिक राउटिंग को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं. व्हाट यू रिक्वायर, यू गो टू द RIP एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे नेटवर्क्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट. सो विल जस्ट ट्राई टू मे बी लर्न इन सम अपकमिंग वीडियोस, बट सेम नेटवर्क्स हमारे एड्रेस है. तो सेम नेटवर्क आईडीज यहाँ पे हम जो हमने स्टैटिक राउटिंग में और जो यहाँ पे हमने सेट किए हैं एज इट इज विल सेट इन द RIP पार्ट. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे